ओम शांति। 6 जून 1999 का संदेश है। टाइटल है मायाजीत का एग्जाम्पल बनो तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। बाप दादा को युद्ध के प्रोग्राम प्रति सुनाया तो बाप दादा बहुत मीठा मीठा मुस्कुराए। ऐसे लग रहा था जैसे कोई होनहार आत्माओं को देख मुस्कुरा रहा है। ऐसे मुस्कुराते हुए बाबा बोले, बच्ची, युद्ध पर तो गवर्नमेंट की भी विशेष नजर है और ये तो फिर ब्रह्मचारी युद्ध है। इन्हों पर तो बाप दादा को नाज है, विशेष नजर है, क्योंकि हमारे युद्ध बच्चों में तो लाड डबल ताकत है, एक स्पिरिचुअल बल और दूसरा शारीरिक बल। इससे तो ये ब्रह्मचारी युद्ध विश्व में अपने मायाजीत के एग्जाम्पल से बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा सकते हैं, अनेक हमजिन्स को साथी बना सकते हैं और योग बल से विश्व में शांति शक्ति का वाइब्रेशन फैला सकते हैं। इसलिए इन्हों को जितना महावीर बनाओ, शक्ति भरो, उतना अच्छा है। तो दूसरा संदेश सुनते हैं आज 24 जून 99 का। टाइटल है विदेही अवस्था का आधार, बेहद की वैराग्य वृत्ति। आप सबका याद प्यार लेकर जब वतन में पहुंची तो देखा कि बाबा सामने से मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। मेरे अंदर तो संकल्प था कि आज तो मैंने बाबा को कहा था कि बाबा आज मम्मा को वतन में बुलाना। ओके, मम्मा डे है ना 24 जून। तो बाबा के पास जब गुलजार दादी पहुंची तो संकल्प था कि बाबा वतन में मम्मा को बुलावे, लेकिन मम्मा दिखाई नहीं देती। तो मैं चारों तरफ देखने लगी। इतने में बाबा बोले, आओ मेरे विश्व कल्याणी बच्चे, बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे आओ। तो मैं बाबा को देख रही थी। बाबा बोले, बच्ची, आज तो सदगुरुवार है ना। मैंने कहा, बाबा आज सदगुरुवार भी है तो मम्मा का दिन भी है। मधुबन में तो मम्मा का आह्वान हो रहा है, सभी याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा, अकेले मम्मा से मिलेगी या सभी से मिलोगी? तो बाबा मेरी अंगुली पकड़कर ले चले। तो सामने क्या देखा कि बहुत सुंदर सफेद सफेद फूलों की लड़ियों से जैसे पर्दा बना था और उन फूलों से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। तो जैसे आगे बढ़ी तो वह लड़ियां हटने लगी, रास्ता बन गया। अंदर गए तो सारा हॉल बहुत सुंदर फूलों से सजा हुआ था और एक बहुत अच्छा तख्त भी फूलों से सजा हुआ था। अंदर जैसे ये सब देख रहे थे तो बाबा ने कहा कि आप सब मम्मा को याद करते हो, तो आज बाबा ने भी मम्मा के स्वागत के लिए ये सजावट की है। इतने में देखा कि सामने मम्मा अपनी सभी साथियों सहित खड़ी है। मम्मा बहुत सुंदर दिख रही थी, जैसे कोई को साक्षात्कार कराना होता है। सभी उसी रीति से खड़े थे। साथ में दीदी ब्रिजेंद्रा दादी और सभी दादियां थी। मैं तो मम्मा को ही देखती रही। मम्मा बहुत प्यारी दिख रही थी। मम्मा बाबा को देख रही थी। मैं मम्मा के सामने खड़ी हुई थी। तो मम्मा ने देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरा, गले से लगाया। फिर जैसे सभी अपने आप तख्त पर विराजमान हो गए, लेकिन सब दर्शनीय मूर्त थे। कोई बोल नहीं रहा था, सब मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, क्यों सब चुप हो? आज कुछ बोलना नहीं है? मम्मा बोलो, बच्ची तो आपके लिए आई है, आज तो आपका आवाहन हो रहा है। मैंने कहा, मम्मा, आपको सब ने बहुत बहुत याद प्यार दिया है। सब आपको बहुत याद करते थे और पूछते हैं कि मम्मा कहाँ है, कब मिलेगी, मम्मा क्या कर रही है। तो मम्मा चुपचाप मुस्कुराती रही, बीच बीच में बाबा को देख लेती थी। तो मैंने कहा, मम्मा बताओ ना, आप किस रूप में हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो, कब प्रत्यक्षता होगी? अब तो सेवा बहुत बढ़ गई है, सब जगह सेवा हो गई है।
अभी तो अंतिम समय आकर पहुंचा है। तो बाबा ने देखा और कहा, बच्ची जवाब दो ना। तो मम्मा फिर बाबा को देखे और कहे, बाबा आप दो जवाब। तो बाबा ने कहा, अच्छा मैं बता दूं कि मम्मा यहाँ है, ये कर रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करेंगी? सुनकर बैठ जाएंगी या वहां पर भागेंगी? हाँ? पता चले मम्मा कहाँ है, हाँ? किधर किस घर में जन्म लिया है, क्या कर रही है। तो बाबा कहते हैं, आप सुनकर चुप तो नहीं बैठेंगी, आप भागेंगी। इसलिए ड्रामा में ये अभी घूंघट में है, अभी पर्दे के पीछे है। पर्दा जब खुलेगा उसके बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेंगी। उस समय जो सीन चलेगा वह सीन भी वंडरफुल होगा। दुनिया की त्राही त्राही का, आपकी जय जयकार का। अभी तो आपकी वाह वाह करते हैं, जय जयकार नहीं करते। इनका ज्ञान अच्छा है, इनकी जीवन अच्छी है, ये अच्छा कार्य कर रही है, ऐसे कहते हैं, लेकिन जय जयकार नहीं करते। ये तो अंतिम समय में पाठ खुलेगा तब आपका जय जयकार होगा। तब मम्मा को भी संपूर्ण रूप से पहचानेंगे, आप लोगों को भी पहचानेंगे और बाबा को भी पहचानेंगे। तो ये सब पाठ अंत का है, लेकिन ये पाठ होगा जरूर। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा अभी कितना समय लगेगा? अभी तो बहुत समय हो गया है, 2000 भी होने वाला है। तो मम्मा ने कहा, अच्छा ये बताओ कि आप सब तैयार हो? मैंने कहा, मम्मा समय पर तो सब तैयारी हो ही जाती है, ड्रामा अनुसार तो सब ठीक है। मम्मा ने कहा, नहीं, सबकी तैयारी चाहिए। मैंने कहा कि दादी तो कहती है कि अभी बाबा बताए कि कितनी आत्माएं ऊपर है, बाबा सबको नीचे भेजे तो परम धाम का गेट खुले और हम सब जाएं। तो बाबा ने कहा कि अभी तो कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर बाबा का संदेश गया ही नहीं है। जब तक सब जगह संदेश नहीं मिला है तो अभी आपके ऊपर कर्ज है, वह आपको उल्हना देंगे कि हमको पता ही नहीं चला। तो बाबा नहीं चाहता है कि बाप को और बच्चों को उल्हना मिले कि हमको पता नहीं चला। अभी तो संदेश पहुंचाना बड़ा इजी हो गया है, थोड़े समय में ही हर एक को संदेश मिल जाने वाला है। फिर मैंने कहा, मम्मा अभी हम लोगों को विशेष क्या पुरुषार्थ करना है? आप बताओ, हम वही पुरुषार्थ करें ताकि फिर हम आपका साथी बन सके। तो मम्मा बोली, बाबा इतनी बातें सुनाता है, इतने इशारे देता है, फिर वह इशारे आप लोग ध्यान पर नहीं रखते हो क्या? तो बाबा ने कहा, बच्चों को मम्मा की लोरी ज्यादा प्यारी लगती है। तो मम्मा मुस्कुराती रही, क्योंकि मम्मा बाबा के आगे इतना बोलती नहीं थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, आप अपनी सखियों से बात करो, मैं आता हूं। तो बाबा जैसे गुम हो गया। फिर सब आपस में नजदीक आए। फिर तो सब पूछने लगे कि मधुबन में क्या हो रहा है। तो हमने सारा सुनाया। फिर दीदी कहती है कि पता है सब मम्मा की कितनी महिमा करते हैं, मम्मा की क्या विशेषता थी? मैंने कहा, मम्मा गंभीर थी, धैर्यवत थी, तो बाबा की आज्ञा का पालन करती थी वो। सब मैंने सुनाया। तो बोला कि मम्मा की पहली विशेषता थी कि मम्मा जब से आई, बाबा जो है जैसा है वैसा ही मम्मा ने बाबा को पहचाना और कभी भी बाबा की कोई भी बात को हल्का नहीं लिया। कौन बोलता है, कौन डायरेक्शन दे रहा है, मम्मा ने बाबा को इस रीति से देखा और बाबा की हर आज्ञा को जी बाबा, हाँ जी बाबा किया। इसके अलावा कभी मम्मा ने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता, पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे, ये नहीं कहा। हमेशा कहा, हाँ जी बाबा। मम्मा बाबा को संपूर्ण परम आत्मा के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में ही देखती रही। जो भगवान के मुख से एक एक ज्ञान अमृत निकलता था, मम्मा उसे चात्रक होकर अपने अंदर समाती जाती थी। एक बूंद भी इधर से उधर न हो, मम्मा का इतना ध्यान था।
ऐसे दीदी मम्मा की विशेषताएं सुना रही थी। बड़ी दीदी मम्मा की सारी विशेषताएं सुना रही थी। फिर मैंने कहा, मम्मा आप हमारी उन्नति के लिए कुछ तो बताओ। अंतिम समय हम बच्चे क्या विशेष धारण करें, क्या धारणा करें विशेष। ये गुलजार दादी ने पूछा मम्मा से। तो मम्मा ने कहा, अच्छा मेरी 2 बातें हैं, इन बातों पर आप सब पुरुषार्थ करेंगे तो अंतिम समय के लिए आप सब तैयार रहेंगे। मम्मा ने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए एक तो सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है, और वह तब होगी जब हर एक ये लक्ष्य रखे कि मुझे विदेही बनना है। वैराग्य वृत्ति से ही विदेही अवस्था जल्दी आ सकती है। तो समय को देखते हुए इन 2 बातों पर अटेंशन देकर अपनी स्थिति को ऊंच बनाओ और बाबा की जो हम बच्चों के अंदर आशा है वह पूरी करो। तो मम्मा ने यही 2 बातें कहते सबको याद प्यार दी। इतने में बाबा आए और कहा कि बच्ची माँ से चिट-चैट हो गई, अब तो मम्मा के लिए जो भोग लाई हो वो खिलाओ। फिर बाबा ने अपने हाथ से मम्मा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया। फिर आज जिन जिन आत्माओं का भोग था उनको बाबा ने वतन में इमर्ज करके अपने हस्तों से भोग स्वीकार कराया और सबको याद प्यार देते कहा कि समय के अनुसार आने वाली परिस्थितियों को बाप की याद से पार करते आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो, और कोई भी बात सामने आए तो उसका अपनी स्थिति से सामना करके आगे बढ़ो। बाबा हर पल हर कदम बच्चों के साथ है और रहेगा। ऐसे कहते बाबा ने सबको याद दिया और हम नीचे आ गई। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह 3:30 से 4:30 अमृत वेला मेडिटेशन, रात्रि क्लास 8:45 बजे और मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे। ओम शांति।